राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग। राहुल गांधी को एकाएक यह एहसास होने लगा है कि लोग अब उसके उनके साथ जुटने लगे और राहुल गांधी को यह नई ऊर्जा कैसे मिली। जो राहुल गांधी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं बैठ पा रहे हैं, जो कांग्रेस की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ पा रहे हैं, वो कभी ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ रहे हैं, कभी साइकिल की। राहुल गांधी से किसी ने कह दिया कि इस दौर में टेलीविजन का ध्यान आकर्षण करने के लिए कुछ नए नए करतब करने होंगे। तो ये कौन मदारी है जो राहुल गांधी से नए नए करतब करवा रहा है? राहुल गांधी तो एकदम से, जो अक्सर मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति हैं जो एक सामान्य मिडिल फैमिली का आदमी जो पारिवारिक जीवन जीता है, लेकिन उनकी मां के अंदर एक महत्वाकांक्षा है कि बेटे को प्रधानमंत्री बनाए बिना तो अंतिम सांस लूंगी नहीं। तो राहुल गांधी एकाएक, जिस राहुल गांधी के लिए कुछ दिन पहले तक यह कह दिया गया, कई क्षेत्रीय छत्रपों ने कह दिया कि राहुल के साथ जुटना टूटना है। शिवानंद तिवारी ने तो बिहार में यहां तक कह दिया था, आरजेडी के नेता ने, कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, कांग्रेस दरअसल क्षेत्रीय छत्रपों की, क्षेत्रीय दलों के लिए पांव की जंजीर बन गए हैं। तो ये तमाम क्षेत्रीय दल एकाएक राहुल की छतरी के नीचे क्यों आ रहे हैं? जिस राहुल के लिए कहने लगा है कि राहुल जब तक हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी ताकत है, राहुल का बोलना मोदी को नई ताकत देता है। तो ये एकजुट होते विपक्ष में आज तमाम दल राहुल गांधी के छतरी के नीचे आए। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर बुलाया। इन सबको एक एक साइकिल भी गिफ्ट मिला, नई नई साइकिल एकदम से कसवा करके लाया गया। और कुछ भी मिल जाए, इस तरह की मानसिकता, ऐसे ऐसे समय में जब कोई जुगाड़ नहीं है, वैसे में एक साइकिल ही मिल जाए। तो कांग्रेस ने आज ट्रक में लाद करके नई नई साइकिल लेकर के कांग्रेस आई और तमाम लोगों को साइकिल बांट दिया गया। नीतीश कुमार बाबू तो बिहार में ये लड़कियों के लिए करते रहे कि स्कूल में लोग पढ़ लिख सकें। तो क्या राहुल गांधी ने साइकिल इसलिए बांटा कि साइकिल के लोभ में कम से कम लोग आएंगे राजनीति में? तो इसीलिए लोग आ रहे हैं। एक एक साइकिल सबको मिली, आरजेडी के मनोज झा को भी मिल गया, संजय राउत को भी मिल गया। तो इस सबके सब आज कैमरे के चक्कर में राहुल गांधी के बगल में कौन रहेगा, इसके दांव में नजर आए। कुछ नाश्ता पानी किया और साइकिल पर चढ़ लिए और उस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से निकले, विजय चौक के होते हुए पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। आज राहुल गांधी महंगाई पर अपना दिव्य ज्ञान दे रहे थे। राहुल बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए, वो भी चीजें जो राजनीति में नहीं बोलनी चाहिए। इस राहुल के इस ब्रेकफास्ट बैठक में तमाम क्षेत्रीय दल थे। राजद, बिहार लालू प्रसाद यादव की पार्टी, सपा, माकपा, आरएसपी, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, लोकतांत्रिक जनता दल, ये सब के सब थे। लेकिन नामचीन राजनीतिक दलों में बसपा नहीं थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बैठ कर जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, वो केजरी नहीं थे। केजरी ने अपने किसी चेले को भी नहीं भेजा, न मनीष सिसोदिया को भेजा, न वो बड़बोले उठाईगीर टाइप के जो हैं उनको किसी को भेजा। सिनेमा हॉल से में टिकट ब्लैक किए जो नेता हैं उनके। दिल्ली की पार्टी जो दिल्ली की सत्ता चला रही है, और जो पार्टी आज के डेट में कहती है कि मैं कांग्रेस के विकल्प के रूप में, भ्रम है कि मैं किसी ममता बनर्जी को क्यों मानूंगा। अब तो ममता बनर्जी एक राज्य में है, लालू यादव एक राज्य में है, मुलायम सिंह यादव एक राज्य में, मैं तो दिल्ली में भी हूं, पंजाब में भी सरकार बनाऊंगा, हरियाणा में अपना वजूद है और उत्तर प्रदेश में भी लड़ूंगा। तो ये भ्रम तो केजरी को, जैसे ममता को है तो केजरी को भी है, तो केजरी भी नहीं है। इस बैठक में साइकिल लेने, मुफ्त का साइकिल बट रहा था, तो मुफ्तखोरी की आदत थी, तो उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी आएंगे, कम से कम साइकिल एक मिल जाता, लेकिन नहीं आए। इससे ये साफ है कि राहुल जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, राहुल ने इस बैठक में ये कहा कि हम सबको मोदी के खिलाफ ताकत बनने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। और इसमें उन्होंने ये कहा कि 38 से 40% वोट लेकर के मोदी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और हम लोग 60% वाले लोग खलियर। कभी अपने परनाना,
कभी अपनी दादी की भी सरकार देख लेते कि कब 40% वोट इनके दादी माँ को मिला, इनके परनाना को कब मिला। लेकिन ये आंकड़ों से चीजें सुलटती नहीं है, ये चीजें साफ हो गई। तो आज लालू के इस बैठक में जो लोग आए वो इसी रूप से कि इन सबको लग रहा है कि इन क्षेत्रीय छत्रपों की जो जातिगत राजनीति है वो मोदी ने चौपट कर दिया है और इतने कमजोर और लाचार कर दिया है कि जब तक एकजुट नहीं होंगे तो ताकत नहीं दिखेगा। तो संबित पात्रा भी मैदान में आए। संबित पात्रा ने राहुल का जम करके मजाक उड़ाया और कहा 2014 में जब सरकार बनी थी तब भी ये जाकर के सब कर्नाटक में एकजुट होकर के हाथ ऊपर करके खड़े किए थे। और जमकर मजाक उड़ाते उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर पर तो बैठ लेते हैं राहुल, साइकिल पर बैठ लेते हैं, कांग्रेस पर कब बैठेंगे। तो ये शोबाजी एकदम से ऐसा लगा कि संसद के सत्र में जो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम सदन नहीं चलने देंगे, ये एक आ सिर्फ दिखावटी नजर आई। क्योंकि चार पार्टी इस छत्र की जब पार्लियामेंट चल रहा हो ऐसे समय में ये चार पार्टी दिखाई नहीं दी। कांग्रेस के साथ इसके क्या मायने हैं कि इतनी पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी नहीं, बसपा नहीं, अकाली दल नहीं, ये तमाम चीजें दिखाता है कि राहुल गांधी एकजुट होते हुए विपक्ष को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष कहीं एका नहीं है। और ये गणित ये दिखाई तो दे, लेकिन सवाल ये है कि यही सपा और बसपा जो उत्तर प्रदेश में सर्वमान्य ताकत रही, कभी सपा की सरकार कभी बसपा की सरकार, ये सपा और बसपा दोनों मिल गए। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ये बदल बदल करके पिछले 30 साल में इनकी सरकारें नहीं है, लेकिन दोनों एक हुए तब भी मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ये आंकड़े राजनीति इससे नहीं चलती कि इतना परसेंट वोट है, इतना परसेंट वोट है, इसके क्या मायने हैं। राहुल इस ब्रेकफास्ट में अपना पैसा खर्च करके लोगों को साइकिल दे करके भी खाली हाथ ही नजर आए। तब इसलिए भी कि संकेत पब्लिक को समझ में आ रहा है कि एकजुटता जो तुम दिखा रहे हो, हाल में चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में है, तो वहां के राजनीतिक दल तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। इससे राहुल के ब्रेकफास्ट की हवा निकल गई। वो चाय पकौड़े के पैसे बेकार चले गए, साइकिल तो मुफ्त में सबके सब अपने अपने घर ले गए।